नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कक्षाओं के लिए विज्ञान संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में अब हम जानेंगे कि पदार्थ कैसा होता है, इनका स्वरूप कैसा होता है। कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जो आप जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। तो पहला अध्याय है आपका। तो पहला अध्याय में हम जानेंगे कि पदार्थ जो है हमारे आसपास कैसे मौजूद है। हमारे आसपास के पदार्थ, तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास 3 तरह के पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो 2 रूप में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन करके 2 ऐसे पदार्थ हैं जो 2 जुड़े हुए हैं। जब 2 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा, 3 तो ये 2। लेकिन स्पेशल तौर पे आपको इन्हीं तीनों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में, आप देख सकते हैं ठोस जो होता है ना, उनके कण आपस में नज़दीक होते हैं। इनके बीच में गैप भी कम होता है, देख लीजिए, क्योंकि यह ज़रूरी है। इसी फिगर्स के हिसाब से आप चाहें तो परिभाषित कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। जो लिक्विड है, इनके अणु जो होते हैं दूर दूर हैं, ठीक है, देख रहे हैं। इनके बल कम लगेगा, जब बल कम लगेगा तभी तो दूर दूर है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। जो गैस के अणु देखिए कितने बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, इनके बल के बीच में बल है ही नहीं। अगर बल लगता है तो सॉलिड जैसा क्या होता, चिपके रहते हैं। इनके बीच बल कम लगता है, ये बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब हमेशा चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। गैस का यही तो काम ही होता है। आगे देखें पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ के कैसे स्वरूप होते हैं, ठीक है। तो देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो उसका भौतिक स्वरूप होता है, देखने में कैसा लगता है कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे ईंट आप देख लीजिए, तो ईंट छोटे छोटे महीन बारीक कणों से मिलकर के एक ईंट तैयार होता है, ठीक है। तो उसी तरह से बता रहा है, कोई भी पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सब कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे। कुछ कण होते हैं जिनकी साइज होती है 10⁻8 मीटर, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत पावरफुल सूक्ष्मदर्शी होगी तभी देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए पदार्थ के कणों के अब लाक्षणिक गुण। इनके कणों के क्या गुण होते हैं, स्पेशल गुण क्या है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। जैसा कि वीडियो में बताया गया था कि कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सबके बीच में कुछ न कुछ जरूर रिक्त स्थान होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। इसी वजह से तो ये तो 3 रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कण आपस में निरंतर गति करते रहते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तीनों अवस्थाएं के कण आपस में क्या चिपके हुए तो नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चिपके हुए हैं, जैसे ठोस है, ठोस का चिपके हुए, द्रव के थोड़े से चिपके हैं बट हिलते रहते हैं, गैस को तो एकदम नहीं चिपके हैं, पूरा उड़ते रहते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो गैस होते हैं उनके कण हमेशा गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गति गैस की होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गति के कारण पाए जाने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा गतिशील होगा उसके पास गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगी। ताप बढ़ाने से कणों की गति तो बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने से गति की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी, जब गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए पदार्थ अपने मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विशेषताओं के कारण पाई जाती है। अगर कोई पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है तो क्यों है, कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण ये तीनों आपस में अलग है। कैसे अलग है आगे बताएंगे, ठीक है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए क्यों अलग है, गैस क्यों अलग है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में काफ़ी जगह है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, बहुत गति करते रहते हैं, इनके बीच बल नहीं लगता, ठीक ना, इस वजह से चिपके नहीं। लेकिन द्रव में कम गैपिंग है, ठीक है।
ये कम गतिशील होते हैं, इस वजह से तरल है। और ठोस में देखिए इनमें तो बहुत नगण्य मान है, तो बहुत कम है, लेकिन होता है, सब में होता है उनका इफेक्ट, बट किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। तो जो सॉलिड है, ठोस है, उनके बीच जो अणु हो पाए जाते हैं उनके बीच कम जगह होती है, प्लस उनमें आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है जिन्हीं के कारण वो चिपके रहते हैं। ठीक है, इसी के कारण ठोस, द्रव, गैस अलग अलग होते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में हम ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये आपकी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, तीन अवस्थाओं के विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ठोस का निश्चित आकार होता है, कोई भी पदार्थ है, ईंट, पत्थर, कंकड़, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जिनमें ठोस हो उनकी आकार क्या होती है, जो ठोस है उनकी आकार निश्चित होती है। स्पष्ट सीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है उनकी। ठीक है, लेकिन गैस और द्रव की नहीं होती। स्थिर आयतन होता है, उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, उनको दबाने के बाद वो दबते नहीं है, लेकिन अधिक बल लगा देंगे तो बल लगाने से टूट सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ठोस है तो ठोस ही रहेगा, द्रव नहीं बदल जाएगा। ठीक है, ये दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं, अब देखिए फिगर में। देखिए ये देख रहे हैं, ठोस के आपके क्या है, कण है। ठीक है, काफ़ी नज़दीकी से चिपके हुए हैं, इनके बीच में बहुत कम जगह है, इसी वजह से ठोस होते हैं। ठीक है, इनको तोड़ना मुश्किल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, द्रवावस्था, द्रव का आकार नहीं हो लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार तो होता ही नहीं है। द्रव का कोई आकार होता है, बाल्टी में रख दो, थाली में रख दो, प्लेट में रख दो, गिलास में रख दो, लोटा में रख दो, कहीं रख दे, गैस अपनी अवस्था में चला जाता है जैसा हो। लेकिन उनका आयतन अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, चाहे कहीं लगे। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए तो उसी आकार ले लेता है। अभी बताया है कि कोई भी 1 लीटर का द्रव अगर गिलास में रखें, लोटा में रखें, थाली में रखें तो उसी आकार में बदल जाता है। इसी वजह से उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है। ठीक है, द्रव में बहाव होता है। अब क्यों बहाव होता है, क्योंकि इनके बीच और काफ़ी जगह है, बल भी कम है तभी तो घूमते रहते हैं, नहीं तो चिपक नहीं जाते। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, बहाव होता है तथा इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं, बहाव होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था के बारे में देखें तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। संपीड़ितता का मतलब होता है किसी चीज को दबा दिया गया, कितना दब रहा है। आप जानते हो कि जो हमारे घरों में गैस आती है उनमें ना गैस होती है, हम तो गैस बोलते हैं, लेकिन वो गैस पानी के रूप में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो गैस को जबरदस्ती दबाव से बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है, भर देते हैं, और इसी वाले भरेंगे तो क्या होती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, और इन गैस की जो गति होती है अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है, बहुत अधिक गति होती है और तेज होती है। जैसे हम परफ्यूम किसी रूम में छिड़कते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी गति तो किधर भी जा सकता है, अनियमित होती है, वह बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, इस अनियमित गति के कारण, या वेव का मतलब मिस प्रिंटिंग हो गई है, किया है। ठीक है, कारण एक कण आपस में एवं बर्तन की दीवार से टकराते हैं। ये देख रहे हैं, जो भी कण है ना, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से आया, बर्तन की दीवार में टकराया, फिर इधर आया, कहीं जाएगा, फिर टकराएगा, फिर आएगा, मतलब इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले कारण पे दबाव कहते हैं। अगर मान लेते हैं या इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, जो भी कण इस पर दबाव डालेंगे उसी को हम गैस का दबाव कहते हैं। तो और जानकारी हम अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, यह वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है।